हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्रत्येक दिन देखा करते हैं। इन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं सजीव हैं और कुछ वस्तुएं निर्जीव हैं। जो वस्तुएं सजीव हैं उन्हें हम जीव भी कहते हैं और जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार उन्हें हम जंतु कहते हैं और दूसरे प्रकार को हम वनस्पति के नाम से जानते हैं। वनस्पति जो कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु उपभोक्ता होते हैं। कुछ जीव यानी जंतु और वनस्पति ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन वो हमारे चारों ओर उपस्थित रहते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों के नाम से जाना जाता है और इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव जो कि हमारे चारों तरफ हमेशा विद्यमान हैं, इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं जीवाणु, पहले प्रकार को जीवाणु, दूसरे विषाणु। जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं और विषाणु को वायरस कहा जाता है। तीसरा प्रकार है प्रोटोजोआ, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जीवों का समूह प्रोटोजोआ। अगला है कवक और पांचवा है शैवाल। एक एक करके दो दो पंक्तियों में इन सब का परिचय जान लेते हैं। पहला जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये हवा, मिट्टी तथा जल हर जगह पाए जाते हैं। आकार इनका गोलाकार, दंडाकार तथा सर्पाकृत आकार का होता है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक नहीं होता। दूसरा प्रकार है विषाणु यानी बैक्टीरिया। विषाणु को बैक्टीरिया भी कहा जाता है और इन पांचों में सबसे सूक्ष्म जीव विषाणु ही होते हैं। जैसे कि विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस। यह पूर्ण परजीवी होता है, यानी अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होता है। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी किसी कोशिका के बाहर ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं और किसी कारणवश या किसी माध्यम से अगर ये किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से अपनी वृद्धि करते रहते हैं। ये सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। इनकी खोज रूस के वैज्ञानिक दमित्री इवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी। अगला प्रकार है प्रोटोजोआ। ये भी एक कोशिकीय जीवों का एक समूह है। अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। अगला है कवक। इसे फफूंद भी कहते हैं। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि फफूंद नम स्थानों पर उगाती है। इनमें धागे जैसी रचनाएं होती हैं। मशरूम भी एक प्रकार का फफूंद है या कवक है। दाद नामक रोग एक कवक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है शैवाल। इन्हें काई भी कहते हैं। ये पानी वाले या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव रहता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं।